हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बीए बीएससी थर्ड सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 की। एक्सरसाइज 1.4 का अपना एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4। आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, उसका मेथड क्या रहने वाला है, पहले उसको सीखते हैं। ठीक है, अपने पास जो क्वेश्चन 4 गिवन है उसके अंदर जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है जी, तो पहले उसको हम रिड्यूस करेंगे, देन अपना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो बनी हुई है वो इक्वेशन बनी हुई है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होती है बर्नौली इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन होती है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेज टू पावर n, वेयर p एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ x n नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है जी, ये अपने पास है। यहाँ पे देखो, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे y नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अपने पास y की पावर n है। अब यहाँ पे जो लिखा है n नॉट इक्वल टू 0 और 1, इसका मतलब क्या है? अगर देखो n की वैल्यू 0 हो गई तो y की पावर 0, अपने पास क्या बनेगा 1। ये वापस से क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेकंड, अगर n की वैल्यू 1 हो गई देन क्या होगा, देखो n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो अपने पास क्या बनेगा, ये क्या y बनेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस, देखो y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, p माइनस क्या हो y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास x का फंक्शन था, ये अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसलिए बर्नौली इक्वेशन है, कुछ तो खास बात होगी। ठीक है, कुछ तो अलग होगा ना। चलिए, अब इससे हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं उसके अंदर रिड्यूस। अपने पास सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अपना काम क्या रहने वाला है, यहाँ से सिर्फ x का फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो क्या करें, y की पावर n से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई y रेज टू पावर n बोथ साइड्स टू मेक द राइट हैंड साइड ओनली अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, राइट साइड में हमें x का फंक्शन बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, y की पावर n से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, y रेज टू पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई रेज टू पावर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या। ठीक है, डिवाइड तो आप कर लोगे ना, ये 1 अपॉन में y की पावर n जाएगा, ऊपर लिखेंगे y की पावर माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में आएगा यानी y अपॉन y की पावर n, तो नीचे आएगा अपने पास n माइनस 1, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा y की पावर 1 माइनस n। ठीक है, क्योंकि अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पे तो y की पावर 1 माइनस n है। तो क्या करते हैं, इस y की पावर 1 माइनस n को पुट कर देते हैं कुछ z u v इस टाइप से। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन 2, पुट y रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z, सो दैट, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास क्या बनेगा 1 माइनस n y रेज टू पावर 1 माइनस n माइनस 1 दैट इज माइनस n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पे अपने पास y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स है, लेकिन ये भी प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा, इससे डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस n dz बाई डी एक्स, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, फ्रॉम 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, इसकी वैल्यू अपने पास ये है, यहाँ पुट कर देता हूँ मैं 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ प्लस भी आएगा। ठीक है, प्लस p, इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, z पुट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। ये कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूनिटी होना चाहिए। तो यूनिटी कैसे बनाएंगे, 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये बनेगा dz बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्या, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। ठीक है, ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जेड के अंदर विच कैन इजिली सोल्व।
ठीक है, इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अपना काम यहाँ तक का है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी यानी बर्नौली इक्वेशन होगी, उसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। देन अपना वही मेथड रहने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट अपने पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये अपने पास दिया गया, इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले का गिवन इक्वेशन इज, ये अपने पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसको फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। dy बाई डी एक्स, इसको ले आता हूँ इस साइड, ये अपने पास बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे वाई क्यूब प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए, राइट। इसको मैं लेट कर ले इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे y की पावर 3 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई वाई क्यूब, सो दैट you have to make right hand side फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। ओनली x का फंक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ऐसा काम किया। देखो यहाँ पे तो अपना सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा ना, राइट। तो इसको हटाते हैं, y की पावर 3 से डिवाइड करते हैं, ये बनेगा y की पावर -3 dy बाई डी एक्स, प्लस ये बनेगा यहाँ से y की पावर -2 x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, पुट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, y की पावर -2 इज इक्वल टू z, सो दैट ये अपने पास बनेगा -2 y की पावर -2 -1, इसको लिख सकता हूँ मैं -3, ठीक है। डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास ये आएगा, ठीक है जी। -2 y की पावर -3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, y की पावर -3 dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन -2 प्रेजेंट है, इसको भी हटाते हैं। y की पावर -3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 dz बाई डी एक्स, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फ्रॉम 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, इसकी जगह पे अपने पास आ जाएगा दिस -1/2 dz बाई डी एक्स प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू अपने पास है z के इक्वल इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ से वाई क्यूब हट गया, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया -1/2। अब यहाँ से कोएफिशिएंट बनाना है, यूनिटी 1 बनाना है, तो क्या करूँ, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अपने पास बन जाएगा dz बाई डी एक्स -2 xz इज इक्वल टू -2 एक्स क्यूब, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लेट कर सकता हूँ, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। देयरफॉर p इज इक्वल टू -2x, क्या हो, इज इक्वल टू -2x क्यूब, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही काम करना है सेम, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से e रेज टू पावर इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स दैट इज -2x, तो e रेज टू पावर, देखो यहाँ से x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास -x², ठीक है। इतना काम हो गया। तो अब हमें यहाँ से निकालना है इसका सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें एक टर्म की आवश्यकता होगी बाद में, दैट इज अपने पास ये वाले टर्म, ठीक है। इसकी मेरी रिक्वायरमेंट हो गई, तो मैं यहाँ से ऊपर से इसको रेज कर देता हूँ, क्योंकि अपनी जो इक्वेशन है वो एक्स वाई के अंदर है, हमने तो सोल्व करने के लिए इसको जेड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। वापस इसको रिप्लेस करना पड़ेगा फिर एक्स और वाई के अंदर। देखो सॉल्यूशन निकालते इसका, हैंड सॉल्यूशन इज अपने पास, अब
यहाँ पे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अपने पास यहाँ पे वेरिएबल कौन है x dx प्लस सी z। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, और क्या की वैल्यू अपने पास है दैट इज माइनस 2x क्यूब। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ पे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अपने पास है e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए इसको एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्स क्यूब बैठा हो, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास e की पावर t कुछ बना लेते हैं, राइट। तो इसको मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 अपने पास हो चुकी है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ एक साइड में, y रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू z। y रेज टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू z, इसका हम यूज करने वाले बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इन राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे हम, राइट। अपने पास यहाँ से कुछ गायब होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, तो देयरफॉर हमें मिलता है यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी, ये मिलेगा यहाँ से, ओके। दिस इम्प्लाइज अपने पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, z e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपने पास इसको भी चले माइनस को पुट कर देता हूँ मैं, माइनस, तो अपने पास माइनस रह जाएगा ये माइनस। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर टी पुट कर दिया मैंने, तो अपने पास यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस 2x dx ये चला जाएगा अपने पास dt के अंदर, राइट। तो e रेज टू पावर टी, और अब देखो अब आता है खेल शुरू असली, माइनस टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x है, अपने पास तो x क्यूब है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 2x है ना उसको तो मैं लिख देता हूँ dt के अंदर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने dt के अंदर, राइट। माइनस 2x dt के अंदर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी तो है एक, उस एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है, टी पुट किया है। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर टी पुट किया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगी ना, तो इसको माइनस टी लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, समझ आया आपको, नहीं आया होगा, चलिए देखो बताता हूँ मैं। ये अपने पास है माइनस 2x एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो अपना काम क्या, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ई रेज टू पावर टी हो जाएगा। ठीक है, और देखो माइनस 2x dx इसके लिए क्या है dt, माइनस 2x dx इसके लिए क्या है dt। अब बच्चा कौन, ये एक्स स्क्वायर बचा है, इस एक्स स्क्वायर क्या करें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू टी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगी ना। इस माइनस को यहाँ लिख दूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टी होगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पे वही काम किया है। ठीक है, क्लियर हुआ है, तो चलिए क्लियर होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, और अपने पास यहाँ पे साथ में क्या प्लस सी भी तो है। ठीक है, जेड ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपने पास प्लस सी जेड ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ई की पावर टी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर बचेगा माइनस टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टी है इसको आप इसे रिप्लेस करेंगे, टी की वैल्यू क्या थी अपने पास, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टी की वैल्यू अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस बार बैठा हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी।
अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब बच्चा वही z, ठीक है, इस z का भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो z की वैल्यू हमने पुट की थी y की पावर -2, तो यहाँ पे y की पावर -2 e रेज़ टू पावर -x स्क्वायर, e रेज़ टू पावर -x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, e की पावर -x स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसी से डिवाइड कर दूँ, अपने पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c e रेज़ टू पावर, अब डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी ना वो, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये अपने पास फॉर्म के अंदर दे रखा है ऑलरेडी इन्होंने, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेन, वो प्रॉब्लम किसकी वजह से है, y की पावर 2 की वजह से है, ठीक है। इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई y रेज़ टू पावर 2 to make right hand side is a function of x only, ठीक है। ओनली x का फंक्शन बनाने के लिए हम y की पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अपने पास यहाँ से क्या बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स y की पावर -1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इतना काम हो गया। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे y की पावर -1 है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, पुट y की पावर -1 इज इक्वल टू z, सो दैट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो माइनस y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। अपने पास यहाँ पे प्लस है y की पावर -2, तो इस माइनस को मोड साइड एडजस्ट कर देता हूँ, y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, ठीक है। y की पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस डी जेड बाई डी एक्स, माइनस डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x, इसके वैल्यू हमने पुट की z इज इक्वल टू x, ठीक है। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये वाला फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और बाहर अपने पास माइनस भी है, ठीक है। इस माइनस के मल्टीपल यहाँ पे कर दूँ मैं, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर -1 बन जाएगा, ठीक है। उससे डिवाइड कर देता हूँ, अपने पास बनेगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर -1 जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर -1, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर -1 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, लेकिन बाहर एक माइनस भी बैठा हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म नेगेटिव है पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर -1 बन जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। अपने पास इक्वेशन बन गई दिस, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 विच इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड, ठीक है। जेड के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब यहाँ से जो पी की वैल्यू होगी अपने पास वो क्या हो जाती है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1, क्या की वैल्यू अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अरे वाह, दोनों से अपने पास सेम आ गए यहाँ से, यस, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था अपने पास, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अपना जो मेन चीज़ है वो अपने पास ये रहने वाली, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। Here p is equal to x upon x square -1, क्या is equal to x upon x square -1, integrating factor is equal to e raised to power integration p dx, e raised to power integration x upon x square -1 dx, e raised to power, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन 2 ऊपर नहीं है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अभी अपने पास बन जाएगा e रेज़ टू पावर 1/2 log x स्क्वायर -1, ठीक है, ये बना अपने पास। अब 1/2 को ऊपर ले जाता हूँ, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। इसे log हट जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। ठीक है, अब सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हैंस सोल्यूशन इज, अपने पास यहाँ से अब जेड वेरिएबल, ठीक है, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपना काम हो गया इतना। नाउ ये अपने पास एक साइड है, ठीक है, जेड की जेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या की वैल्यू अपने पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 डी एक्स प्लस सी, जेड एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो नीचे पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे लिखने में, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना काम यहाँ से आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंक्शन है, डेरिवेटिव एक्स है, 2x होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अपने पास ये बन जाएगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 फंक्शन है, साथ में डेरिवेटिव है, तो फंक्शन के पावर में एक इंक्रीज कर देते हैं, तो माइनस 1/2 में एक हम इंक्रीज करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये 1/2 बनेगा, 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी। ठीक है, अब अपने पास 1/2 ऊपर भी है, 1/2 नीचे भी है। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, तो फाइनल अपने पास बनेगा ये जेड एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 प्लस सी। अब जेड अपने पास, जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू अपने पास वाई की पावर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों साइड डिवाइड कर सकता हूँ मैं, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/2। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। थर्ड पार्ट अपने पास dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर अरेंज करके दे रखा है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई वाई स्क्वायर, तो अपने पास ये बन जाएगा y की पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस 2 y की पावर -1 टेंजेंट x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा अपने पास 1। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब हम लिख सकते हो टू मेक RHS इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, ओनली x का फंक्शन बनाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अपने पास ये बन गया। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा y रेज टू पावर -1। ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 भी है, तो 2y रेज टू पावर -1। इसको मैं क्या करता हूँ, टी पुट कर देता हूँ, या सॉरी जेड पुट कर देता हूँ। जेड कर लो, टी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। पुट 2y रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू जेड, सो दैट हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है। ठीक है, 2 पुट करेंगे, अपने पास यहाँ पे 2 प्रेजेंट है कहीं, नहीं 2 नहीं, मैं एक काम करता हूँ 2 को यहीं छोड़ देता हूँ, इससे भी कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कॉन्स्टेंट है। अपने पास बनेगा माइनस y रेज टू पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, हमें चाहिए y की पावर -2 dy बाई डी एक्स, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको भेज देता हूँ राइट साइड, माइनस डी जेड बाई डी एक्स, इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से वी हैव
इसके प्लेस पे आएगा माइनस डी जेड बाई डी एक्स, फिर अपने पास प्लस 2, इसके प्लेस पे आएगा जेड टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये बनाना पॉजिटिव, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2, इस 10x को ले देता हूँ मैं आगे, z इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का, राइट। ये अपने पास क्या बन चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। ठीक है, z के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। जो हमें वैल्यू चाहिए बाद में, वो चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए हाईलाइट, ठीक है, ताकि पहचान में जल्दी आ जाए। चमकते सितारे पुट करते हैं यहाँ पे, हेयर p इज इक्वल टू -2 10x, क्या इज इक्वल टू -1। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -2 10x, वेरिएबल अपने पास कौन है यहाँ पे x, तो dx। ठीक है जी, -2 को बाहर कर देता हूँ मैं, जो 10x अपने पास है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है log sin x। ठीक है, 10 को लिखेंगे ना साइन अप, एक सेकेंड, log sin x नहीं आएगा यहाँ पे, 10 को लिखेंगे 10 को साइन अपॉन में कोस। ठीक है, कोस को टी पुट करेंगे तो अपने पास बनता है माइनस साइन डेरिवेटिव में। ठीक है, तो अपने पास आएगा यहाँ से माइनस का log ऑफ कोस एक्स। ठीक है, माइनस log ऑफ कोस एक्स आएगा तो एक माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, इससे अपने पास से गायब हो जाएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अपने पास निकल के आ चुकी है, हम निकालते हैं सॉल्यूशन। हैंस सॉल्यूशन इज, अपने पास वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरिएबल कौन है x dx प्लस c, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या के लिए अपने पास कितनी -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास है कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ z कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 1 प्लस का कोस 2x अपॉन में 2 dx प्लस c। ठीक है, ये अपने पास होता है यहाँ से कोस स्क्वायर है तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 हो जाता। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा फॉर्मूला। ठीक है, z कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब -1/2 का इंटीग्रेशन करूँगा मैं, चलो माइनस तो बाहर लगा देता हूँ, 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2x। ठीक है, प्लस 1/2 तो है यहाँ पे, कोस 2x का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास आएगा साइन 2x अपॉन में 2 आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 प्लस c। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, अब यहाँ से z की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ, z की वैल्यू अपने पास है y रेज़ टू पावर -1। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एल्स ले लो यहाँ से 4। ठीक है, तो अपने पास बन जाएगा 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, अपॉन में 4 आएगा प्लस c। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब चाहो तो इसको लेफ्ट साइड राइट साइड कर सकते हो। ठीक है, देखो y की पावर -1 कोस x कोस स्क्वायर एक्स, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो मेरे पास बनेगा प्लस 1/4 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 1/4 साइन 2x प्लस के साइन 2x इज इक्वल टू c। ठीक है जी, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट।
आप चाहो तो यहाँ से जो y इन्वर्स है इसको y इन्वर्स को 1/y लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास फिर एक y यहाँ पे आ जाएगा, एक y अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर x प्लस के 1/4 2x प्लस का sin 2x y प्लस, यानी y इज इक्वल टू cy, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आप अदरवाइज और कुछ करना चाहो तो 4 का अंदर ले जाओ आप इससे, यहाँ क्या बन जाएगा x/2 प्लस के साइन 2x/4, ठीक है जी। ये आ गया अपना यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट और चैप्टर 1 कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।